हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 40th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले 4 लेक्चर्स में। तो हम डिस्कस कर चुके हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो मेजर 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फिर उसमें हमने मनी मार्केट के जो मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं, मनी मार्केट के फीचर एंड मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया था। इंस्ट्रूमेंट तो हमने देखा था 5 बेसिक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, तो उन्हें हमने डिटेल में पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको कैपिटल मार्केट पढ़ाया। कैपिटल मार्केट के 2 सेक्शंस होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट हमने डिटेल में पढ़ा, मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू शेयर। जब न्यू शेयर लॉन्च किया जाता है तो कौन कौन से मेथड के थ्रू फ्लोट किया जा सकता है, तो उसके 5 मेथड मैंने आपको बताए। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट सेकेंडरी मार्केट, अबाउट स्टॉक मार्केट। ठीक है, बट वो लेक्चर काफी लेंदी हो गया था, तो वो मैंने वहीं पे स्टॉप किया था। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में, सेकेंडरी मार्केट के बारे में ही आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक मार्केट तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था। स्टॉक मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। ठीक है, देखिए प्राइमरी मार्केट में तो जो न्यू शेयर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग, मतलब उनको लॉन्च किया जाता है, फ्लोट किया जाता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन्हें बाय कर सकते हैं। बट जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनकी ट्रेडिंग कहाँ पे होती है? उनकी ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है। इंडिया में वैसे तो देयर आर 20+ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लेकिन 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं नेशनल लेवल के। वन इज एनएससी, अदर वन इज बीएससी। डिटेल में ये सब बता चुकी हूँ। तो आज चलिए हम आगे पढ़ेंगे, और आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी पहले स्टॉक एक्सचेंज कैसे होते थे एंड आज का सिस्टम क्या है ट्रेडिंग का। तो पहले के टाइम में क्या होता था, इन पास सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड ऑन फ्लोर। पहले जो है ना, फ्लोर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता था, फ्लोर ट्रेडिंग। ठीक है, फ्लोर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था। ओपन आउटक्राई सिस्टम होता था, ऑक्शन सिस्टम होता था। ओपन आउटक्राई सिस्टम मतलब क्या होता है कि ओपन में आउटक्राई यानी चिल्ला चिल्ला के बोली लगाना, बिडिंग लगाना, ये वाला सिस्टम था। ठीक है, अंडर ऑक्शन सिस्टम, ऑक्शन सिस्टम में क्या होता था, ब्रोकर्स के बीच में डील कब तय होती थी? बेस्ट प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस पे जो सोल्ड किया जा रहा हो उस पे, मतलब सारे जो बिडर्स होते थे वो बोली लगाते थे। ठीक है, और फिर जो हाईएस्ट प्राइस पे करता था उसको वो शेयर मिल जाते थे। तो इस तरीके से ऑक्शन सिस्टम होता था पहले शेयर मार्केट में। ठीक है, जिसको हम फ्लो ट्रेडिंग भी कहते हैं, इसको कहा जाता है फ्लो ट्रेडिंग। पहले फ्लो ट्रेडिंग होती थी जिसमें ओपन आउटक्राइड सिस्टम होता था। ओपन आउटक्राइड सिस्टम यानी चिल्ला चिल्ला के बोली लगाना, ऐसा वाला सिस्टम होता था। इवन ये जो सीन है, काफी मूवीज में भी ये जो पहले जो फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम चलता था, बहुत सारी मूवीज में भी वो सीन दिखाया गया है। जैसे अभी मैं बात करूं, अभी तो काफी वेब सीरीज, जैसे एक मैंने देखा बिग बुल करके एक वेब सीरीज या मूवी है शायद, उसमें भी वो सिस्टम जो पहले चलता था वो दिखाया गया है। नहीं तो आप एक पुरानी मूवी, आपने गुरु मूवी अगर देखी हो, अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय की, अगर गुरु मूवी देखी हो, तो वहां पे काफी डिटेल में दिखाया गया है कि पहले जो ऑक्शन सिस्टम, जो ओपन आउटक्राइड सिस्टम, जो फ्लो ट्रेडिंग होती थी पहले कैसे होती थी। तो उसमें कुछ नहीं, एक हॉल टाइप होता था। ठीक है, और इधर मतलब इधर बिडिंग होती रहती थी शेयर्स की, यहाँ पे सब ब्रोकर खड़े रहते थे। ठीक है, और वो फिर बोली लगाते थे। इन्वेस्टर्स इस हॉल के अंदर नहीं होते थे, इन्वेस्टर्स जो होते थे, कॉमन पीपल जो होते थे वो बाहर होते थे। ठीक है, और ये जो ब्रोकर थे इन्वेस्टर के बिहाफ में मतलब कह लीजिए बिडिंग करते थे, और फिर अगर शेयर मिल जाता था तो बाहर जाके इन्वेस्टर को बताते थे। तो ऐसा कुछ सिस्टम पहले होता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, दिस ऑक्शन सिस्टम हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस। आपको ऐसा कोई ऑक्शन सिस्टम, फ्लो ट्रेडिंग, ओपन आउटक्राई सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये टर्म्स ध्यान रखिएगा, फ्लोर ट्रेडिंग, ठीक है, ओपन आउटक्राई सिस्टम, ठीक है, या ऑक्शन सिस्टम, इन सब वर्ड को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ क्या है, ऑनलाइन। आजकल क्या होता है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम है, सब कुछ ऑनलाइन है। आजकल ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, जबकि पहले के टाइम में बहुत मुश्किल था।
शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना है, फ्रॉड के चांसेस होते थे, बहुत सारी चीजें थी। तो पहले लोग इतना इन्वेस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल एवरीथिंग बिकम सो इजी, बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ये वर्ड याद रखिएगा, आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड। स्क्रीन बेस्ड मतलब अब आप एक स्क्रीन आप है जहां पे आपको सारे ही जो भी शेयर्स में जो भी शेयर की प्राइस चल रही है वो आप एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, जबकि पहले के टाइम में ऐसा कोई स्क्रीन नहीं होती थी। अब वो स्क्रीन आपके मोबाइल की भी वो स्क्रीन हो सकती है, लैपटॉप की, डेस्कटॉप की स्क्रीन, ठीक है। तो अब आप एक स्क्रीन पे, एक प्लेटफॉर्म पे आप सारे शेयर का जो भी राइज हो रहा है, शेयर की प्राइस या फॉल हो रही है, ये सब आप देख सकते हैं। तो अब सिस्टम ये हो गया है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम या कह लीजिए जो स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, इसका फायदा क्या है? तो इसका तो बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा क्या है, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। इससे ट्रांसपेरेंसी आ गई है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। कोई भी फ्रॉड के, सोचिए अगर ब्रोकर इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करना चाहे, किस रेट में उसने शेयर खरीदा या किस रेट में बेचा, ठीक है, पहले के टाइम में किस रेट पे खरीदा या किस रेट पे बेचा, वो अगर इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड करना चाहे तो वो कर सकता था। लेकिन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग बिकम सो ट्रांसपेरेंट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आजकल जो भी इन्वेस्टर है वो आसानी से वेबसाइट्स पे शेयर की प्राइस देख सकते हैं। और आपने जहां पे भी अगर अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ठीक है, एक पोर्टल देते हैं, वहां पे सारे शेयर्स, आप जो भी लिस्टेड शेयर हैं, आप उनकी जो भी प्राइस मूवमेंट है वो आसानी से देख सकते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी अब बढ़ गई है, ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसका क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या है, एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ गई है। एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एज पर इंफॉर्मेशन, जैसी इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन क्या है, क्विकली और इजिली और इफिशिएंटली अवेलेबल है। आजकल कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की वजह से क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्विकली इजिली अवेलेबल है, और उस इंफॉर्मेशन का शेयर की प्राइस पे आप इम्पैक्ट जो है वो तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई, किसी भी इंफॉर्मेशन का आप शेयर की प्राइस पे उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेती हूँ, पहले एक पहले का एग्जांपल बताती हूँ, फिर एक अभी का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 2008 में जब सत्यम का स्कैम, सत्यम एक टॉप 5 आईटी कंपनीज में आता था, 2008 में एक बहुत बड़ा कह लीजिए स्कैम आईटी कंपनी में आया था सत्यम का। तो जैसे ये स्कैम पब्लिक हुआ, जैसे ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई, वैसे ही क्या हुआ, सत्यम के प्राइसेस क्या हो गए, फॉल होना शुरू हो गए, ठीक है। फिर बाद में सत्यम खत्म हो गई, टेक महिंद्रा ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो वो सब कहानी हुई। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसका इम्पैक्ट प्राइस पे तुरंत दिखता है। और अभी मैं आज और कल की आपको एक बात बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कल था 9 मार्च, ठीक है, आज है 10 मार्च। कल वही यूक्रेन और रशिया, अच्छा ये 2022 चल रहा है, क्योंकि इसमें काफी बच्चे ये वीडियो कुछ साल बाद देखेंगे, कुछ महीनों बाद देखेंगे, तो बता दूं अभी 9 मार्च, कल था 9 मार्च 2022, आज है 10 मार्च 2022। कल तक रशिया और यूक्रेन का वही वॉर चल रहा है, इसलिए मार्केट डेली ही, अभी कल वॉर का 14वां दिन था, 14 डे था, ठीक है। तो मार्केट डेली ही फॉल कर रही है, हमारी इंडियन मार्केट भी, हर जगह पूरा इसके वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस वॉर का, ठीक है। तो हमारा इंडियन मार्केट भी बुरी तरीके से हर दिन 1000 पॉइंट फॉल हो रहा है, ठीक है। तो कल भी मार्केट हमारा 1200 पॉइंट निगेटिव में गया है, 1200 पॉइंट निगेटिव में कल भी मार्केट रहा। लेकिन शाम आने तक खबर आने लगी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेस्की, उन्होंने अब जो नाटो कंट्रीज हैं उनके साथ अब वो अब नहीं जाएंगे, ठीक है। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो नाटो के साथ नहीं जाएंगे, प्लस वो रशिया की जो 4 शर्तें थी उनमें अब बात करने के लिए वो रेडी हो गए हैं, ठीक है। यानी अब वॉर के रुकने की संभावना अब शुरू हो रही है। अब यानी अब जल्दी ही रशिया और यूक्रेन के बीच में बात होगी, ठीक है, शांति वार्ता होगी और जल्दी शायद वॉर रुक जाए, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आज की मार्केट, आज 10 मार्च है, उसका इम्पैक्ट हम आज की मार्केट में देख रहे हैं। ये रिकॉर्ड करने से पहले जरा मैंने मार्केट में नजर डाली, तो अभी मार्केट पता है क्या चल रहा है, 1300 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो ये कल की न्यूज का इम्पैक्ट है। प्लस एक और बात आज है कि आज रिजल्ट आ रहा है, इलेक्शन जो है आज रिजल्ट आ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट है कि मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। प्लस कल शाम तक जो रशिया और यूक्रेन के बीच में अब वॉर का दिख रहा है कि अब संभावना है कि अब वॉर आने वाले समय में अब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन का तुरंत इम्पैक्ट दिख रहा है प्राइस पे, जस्ट बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो ऑपरेशंस हैं
ठीक है, जो शेयर खरीदने से लेके शेयर हमें मिल जाए, उससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो अब इफिशिएंट हो गए हैं, फास्ट हो गए हैं। ठीक है, टाइम अब ज्यादा नहीं लगता, कॉस्ट ज्यादा नहीं लगती, अब एरर के कोई चांसेस नहीं है, रिस्क नहीं है। तो ये अब फायदा हो गया है, इफिशिएंसी आ गई है ऑपरेशन में, क्योंकि नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है? इट एनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऑब्वियसली पहले क्या होता था, जब फ्लो ट्रेडिंग होती थी या ओपन आउटक्राई सिस्टम था, ऑक्शन वाला सिस्टम था, तो हर कोई शेयर में इन्वेस्ट तो लोग करना चाहते थे, लोगों के पास सेविंग थी, इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो इतना इजी प्रोसेस नहीं था। ठीक है, ब्रोकर कहीं फ्रॉड ना कर दे, शेयर के बारे में, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी। तो पहले चीजें बहुत मुश्किल थी, लेकिन आज के टाइम में जब से स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया है, तब से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरी मतलब पार्टिसिपेंट्स क्या, नॉट एवरीवन, मतलब पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, हर मतलब कह लीजिए 10th पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है आज के टाइम में। तो मतलब कह लीजिए ये जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, उससे क्या हो गया है, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बढ़ गए हैं, इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, और इन्वेस्टर बढ़ गए हैं, तो इससे क्या हो गया है, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ गई है, क्योंकि किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है। ठीक है, लिक्विडिटी तभी तो बढ़ेगी। लिक्विडिटी यानी अगर मैं बेचना चाह रही हूँ तो मुझे बायर मिलने चाहिए ना। अगर मुझे अपने शेयर बेचने हैं तो कोई बायर होगा तभी मैं बेच पाऊंगी। अगर मुझे खरीदना है तो कोई सेलर होगा तभी मैं खरीद पाऊंगी ना। तो ये पार्टिसिपेंट बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से अब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। ठीक है, एंड पांचवा एडवांटेज क्या है? पांचवा एडवांटेज ये है कि इट प्रोवाइड अ सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये जो ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि है स्टॉक एक्सचेंज, जिसके थ्रू ऑनलाइन बहुत स्मूथली से अब ट्रेड हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ दिस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। देखूंगी मैं शायद अगले लेक्चर में आपको वो स्क्रीन भी दिखाऊंगी। ठीक है, जिसमें ब्लू रेड शेयर की प्राइसेस, रेड मतलब फॉल हो रहा है, ब्लू मतलब राइज कर रहा है शेयर की प्राइस। तो अगले लेक्चर में देखती हूँ मैं, अगर मुझे स्क्रीन का शॉट मिल जाता है तो मैं अगले लेक्चर में वो स्क्रीन आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, इवन जब मैं यही टॉपिक जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ, तो इवन मैं डीमैट अकाउंट पे लॉग इन करके बच्चों को पूरा वो कैसे ट्रेडिंग होती है पूरा वो डेमो दिखाती हूँ। चलिए, बट वही ऑनलाइन के कुछ कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे नहीं बता सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फिजिकल फॉर्म वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या होता था पहले? जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे, पहले अगर कोई पर्सन शेयर खरीदता था, कोई इन्वेस्टर शेयर खरीदता था, तो उसको क्या मिलता था? शेयर का सर्टिफिकेट मिलता था। ठीक है, हर कंपनी एक सर्टिफिकेट, ऐसे शेयर सर्टिफिकेट ऊपर लिखा रहता था, शेयर सर्टिफिकेट, और उसमें फिर सारी डिटेलिंग होती थी, जो इन्वेस्टर है उसका नाम वगैरह मेंशन रहता था, और ये जो शेयर है इसकी फेस वैल्यू क्या है ये सब मेंशन रहती थी। ठीक है, ठीक है, कितने क्वांटिटी है ये सब मेंशन रहता था। तो एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था पहले के टाइम में, अगर शेयर खरीदते थे तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। इवन आज भी कुछ लोगों के पास शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे जिन्होंने उसे डीमेटेरियलाइज नहीं किया है। बट आज के टाइम में क्या हो चुका है? आज के टाइम में शेयर सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। अब वो शिफ्ट किस पे हो गए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अब वो पेपर फॉर्म में नहीं है, मटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है। अब वो क्या हो गए? अब वो डीमटेरियलाइज हो गए। देखिए, एक होता है मटेरियलाइज यानी मटेरियल फॉर्म यानी फिजिकल फॉर्म, जो पेपर होता है ना, फिजिकल फॉर्म। लेकिन अब क्या है? सब कुछ डीमटेरियलाइज। डीमटेरियलाइज यानी मटेरियल फॉर्म नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं ना, कैश रहता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जब तक आप उसका हार्ड कॉपी नहीं निकालेंगे, हार्ड कॉपी बोल रही हूँ मतलब जैसे एटीएम से जब तक आप नोट नहीं निकालेंगे, मटेरियल चीज नहीं निकालेंगे, तब तक क्या है? कैश जो है आपके बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिख रहा है ना। उसी तरीके से जो शेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। ठीक है, तो शेयर पहले क्या चलता था? शेयर सर्टिफिकेट चलता था, लेकिन आजकल सब कुछ क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, पहले जो शेयर सर्टिफिकेट चलते थे ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। चोरी हो गया तो, खो गया तो, या फेक सर्टिफिकेट, ब्रोकर ने फ्रॉड कर दिया, फेक सर्टिफिकेट दे दिया इन्वेस्टर को तो। ठीक है, या फिर अगर सर्टिफिकेट शेयर ट्रांसफर करने हैं, किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो उस ट्रांसफर में भी इतनी सारी फॉर्मेलिटीज थी, डीले हो गया, पोस्टल में कहीं इधर उधर हो गया, खो गया शेयर सर्टिफिकेट, तो फिर गया। ठीक है, प्लस उसमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, बहुत ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ता था। तो इसलिए फिजिकल जो फॉर्म था सर्टिफिकेट का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उसी को एलिमिनेट करने के लिए फिर ये डीमटेरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट आया, कि अब डीमैट अकाउंट होते हैं। ठीक है,
डीमैट अकाउंट होते हैं और जितने भी शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उन डीमैट अकाउंट में रहते हैं। उसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाता है, आप लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, जैसे बैंक अकाउंट में होता है ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उसको लॉगिन करिए, फिर आपका एक अकाउंट होगा जिसमें आपके कितने शेयर, कितनी क्वांटिटी, क्या रेट चल रहा है, सब उसमें दिखता है। इवन आपने किस रेट पे लिया और आज की तारीख पे क्या रेट है, सारी डिटेलिंग उसमें दिख जाएगी। ठीक है, तो दिस इज डी मटेरियलाइजेशन। ठीक है, इसको कहते हैं डीमैट अकाउंट और उसके अंदर डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर है। ठीक है, तो वही है कि पहले जो है फिजिकल फॉर्म में शेयर होते थे, लेकिन आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। इवन आजकल कुछ लोगों के पास है भी आजकल फिजिकल फॉर्म में शेयर। ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स या अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करेंगे तो शायद उनके पास कहीं अभी भी फिजिकल फॉर्म में, कुछ लोगों के पास अभी भी शेयर्स हैं, तो आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, नहीं तो बाकी अब सब लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी मार्च 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली इसमें मैं कई नए सब्जेक्ट, कई नए टॉपिक ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, आज की तारीख तक मैंने 370 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो ये सब मैंने आपके लिए किए हैं, तो जरूर इनका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। वरना आप कहेंगे कि मैम आपने एक हफ्ते से तो वीडियो ही नहीं डाला, जबकि मैं डेली वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस किए रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं मुझे इस टाइप के कि मैम आप तो वीडियो ही नहीं डाल रहे, तो मैं तो डेली डाल रही हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म आता है डीमटेरियलाइजेशन। अच्छा, ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे एस है। ठीक है, एक वर्ड आता है डीमटेरियलाइजेशन, ये क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन क्या है? तो डीमटेरियलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सिक्योरिटी जो पहले फिजिकल फॉर्म में थी, ठीक है, उन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो क्या होते हैं, अपने ब्रोकर को देते हैं और उन शेयर, और फिर वो ब्रोकर कंपनी के पास वो शेयर भेजते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास भेजते हैं और उन शेयरों को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बदले में जो इन्वेस्टर है उसके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर क्या कर दिए जाते हैं, क्रेडिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी डीमटेरियलाइजेशन के थ्रू हम जो अपनी सिक्योरिटी है, जो फिजिकल फॉर्म में जो हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज डीमटेरियलाइजेशन, ये प्रोसेस है। ठीक है, और डीमटेरियलाइज फॉर्म यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, एक होता है डीमटेरियलाइजेशन और एक होता है रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक होता है डीमटेरियलाइजेशन, एक होता है रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में जो शेयर है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। ठीक, फिर कभी कभार क्या होता है, कुछ लीगल पर्पस से या कुछ दूसरे रीजन से कभी कभार जरूरत पड़ती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है ना, उन्हें वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कभी कभार जरूरत पड़ती है, कुछ लीगल पर्पस से। ठीक है, जरूरत पड़ती है, तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर कंपनी के रजिस्ट्रार से कांटेक्ट करते हैं और वो अपने शेयर क्या करा सकते हैं, रीमटेरियलाइज। रीमटेरियलाइज यानी वापस मटेरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो उसको कहा जाता है रीमटेरियलाइजेशन। ये जो टर्म है रीमटेरियलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को वापस फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर थे उनको अब सर्टिफिकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का। ठीक है, और इसके लिए इन्वेस्टर को डीमैट अकाउंट, ये जो डीमटेरियलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टर को अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है विद अ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के साथ। ठीक है, इवन जो आईपीओज होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहले क्या होते थे, जो आईपीओ होते थे वो सब ऑफलाइन मोड में होते थे, लेकिन आजकल आईपीओ सब कुछ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म में हो गया है। और आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। आईपीओ वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्राइमरी मार्केट जब मैंने पढ़ाया था। तो आईपीओ के थ्रू जब आपको शेयर अलॉट होते हैं ना, तो वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही आते हैं, आपके डीमैट अकाउंट में डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही आईपीओ अलॉट किए जाते हैं।
ठीक है। इवन इवन आजकल जो भी सेटलमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, या जो अगर शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, आप अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई शेयर वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। इवन जो डीमैट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, डीमैट सिक्योरिटीज यानी जो शेयर हैं आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, आप उनको प्लेज भी कर सकते हैं, मतलब गिरवी रख सकते हैं, उनके बदले में लोन भी ले सकते हैं, ये सब भी हो सकता है। ठीक है। और ये जैसे अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया या आपने कोई शेयर खरीदे, तो करेक्ट नंबर ऑफ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आए। ठीक है। अगर आपने 10 शेयर खरीदे हैं तो 10 शेयर आए, 11 शेयर खरीदे हैं तो 11 शेयर आपको डीमैट अकाउंट में आए। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ब्रोकर की होती है, जहां पे भी आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारी चीजें देखना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी क्या होता है? तो डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं विच होल्ड द सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो इन्वेस्टर यानी हम लोग की जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहती कहां पर है? ठीक है। हम तो अपने डीमैट अकाउंट में देख रहे हैं, ठीक है, बट वो एक्चुअली में तो कहीं रहती होगी ना सिक्योरिटी। तो डिपॉजिटरी वही होता है। डिपॉजिटरी एक टाइप का पूल है। डिपॉजिटरी क्या है? एक टाइप का पूल है। ये एक इंस्टीट्यूशन होता है या ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए है, जहां पे जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं। ठीक है। इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं, कौन कौन सी? एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इंडिया जो है वहां पे दो डिपॉजिटरी है, इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनएसडीएल क्या है? और ये जो एनएसडीएल है ना, दिस इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी विच इज ऑपरेशनल इन इंडिया। एनएसडीएल इंडिया की पहली और सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है जो इंडिया में ऑपरेशनल है। एंड दिस इज द ज्वाइंट वेंचर ऑफ एनएसडीएल। ज्वाइंट वेंचर है किसका? आईडीबीआई प्लस यूटीआई एंड एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यूटीआई एंड आईडीबीआई का ज्वाइंट वेंचर है एनएसडीएल। ठीक है। जबकि सीडीएसएल क्या है? सीडीएसएल इंडिया की, ये जो सीडीएसएल है, दिस इज द सेकंड डिपॉजिटरी। ये सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, इवन दो ही डिपॉजिटरी है, तो ये सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है। एंड दिस इज प्रमोटेड बाय बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसके प्रमोटर हैं। तो दीज आर द टू डिपॉजिटरीज ऑफ इंडिया। डिपॉजिटरीज एकदम बैंक की तरह होती है। ठीक है। जैसे बैंक में हम शेयर रखते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरीज हमारी सिक्योरिटीज रखती हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इन्वेस्टर के बिहाफ में सिक्योरिटीज कहाँ पे रहती हैं? डिपॉजिटरीज में रहती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और दे इज नो पेपर वर्क, इसमें आप कोई पेपर वर्क नहीं होता है। ठीक है। अब क्या है, पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे तो बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता था, लेकिन आजकल क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है तो पेपर वर्क नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, देयर इज अ हाई स्पीड। अब काम बहुत तेजी में होता है, स्पीड बढ़ गई है, प्लस इफिशियंसी, सही काम कम समय में अब होने लगा है। शेयर ट्रांसफर, शेयर बाई सेल में जो सेटलमेंट है वो अब फास्ट होने लगा है। ठीक है। तो दिस इज डिपॉजिटरी। ये देखिए, एनएसडीएल का लोगो ये है, एनएसडीएल, एंड दिस इज सीडीएसएल। ठीक है, इंडिया के दो लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको एक टर्म, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी तो समझ ली, डिपॉजिटरी दो है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, दीज आर द इंटरमीडियरीज। ये इंटरमीडियरीज होते हैं किसके बीच में? इन्वेस्टर, ये है मिस्टर एक्स, इन्वेस्टर हैं ये। ठीक है, इन्होंने शेयर में इन्वेस्ट करना है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, दीज आर द इंटरमीडियरीज बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ये जो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में जो एक लिंक होते हैं, जो इंटरमीडियरी होते हैं ना, वो होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। Who is authorized to maintain the account of डीमेटेरियलाइज शेयर। और ये जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं ये मेंटेन करते हैं अकाउंट ऑफ डीमेटेरियलाइज शेयर। जो डीमेटेरियलाइज, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है, उनके अकाउंट ये मेंटेन करते हैं डीपी। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये डीपी कौन हो सकते हैं? ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर भी हो सकते हैं, या ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अपना, लेते हैं एग्जाम्पल जीरोधा, इन्होंने जीरोधा में अकाउंट खुलवाया है, तो वो इनका क्या है? डीपी है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये है। ठीक है। तो और ये जो जीरोधा है, इसका अगर इसने अपना अकाउंट जो है एनएसडीएल के साथ इसका टाई अप है। ठीक है। तो यानी जो पूल है वो एनएसडीएल में, सारे जीरोधा के जितने शेयर्स हैं वो एनएसडीएल के पूल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। और मिस्टर एक्स का जो डीमैट अकाउंट है, मिस्टर एक्स जो है, इनका जो डीमैट अकाउंट है, जैसे अगर मिस्टर एक्स ने
कोई कंपनी, कोई वाई कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं, तो ये जो 10 शेयर है ये इनके डीमैट अकाउंट में शो होंगे, ठीक है, इनके डीमैट अकाउंट में ये 10 शेयर वाई कंपनी के शो होंगे, लेकिन ये एक्चुअली में है कहाँ पे, ये एनएसडीएल के पूल अकाउंट में इनके 10 शेयर हैं जो शो होंगे इनमें, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज डीपी। डीपी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। तो डीपी क्या है, डीपी इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो एक लिंक होता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड एनएसडीएल, जो डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है, जो पूल में सबके शेयर रखती हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है, इनके बीच में एक लिंक होता है डीपी, ठीक है, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच में होता है डीपी। देखिए हम जो है डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में तो अकाउंट नहीं खुलवाते ना, एक बात कह रही हूँ, हम क्या डायरेक्टली एनएससी में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, हम बीएससी में जाके अकाउंट खुलवाते हैं, नहीं, हमें बीच में कोई इंटरमीडियरी चाहिए ना, तो वो क्या होता है, ब्रोकर, ब्रोकर होता है। तो उसी तरीके से हम क्या एकदम एनएसडीएल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम क्या सीडीएसएल से डायरेक्ट जाके वहां पे अकाउंट खुलवा लें, नहीं, बीच में एक ब्रोक मतलब इंटरमीडियरी चाहिए, तो वो यही होता है डीपी। तो डीपी के थ्रू एक इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर तो इंडिविजुअल है, ठीक है, तो एक इन्वेस्टर जो है डीपी के थ्रू जो है एनएसडीएल या सीडीएसएल में अपने जो शेयर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, ठीक है। तो दिस इज डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, कार्वी, रेलीगियर, ये सब क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर खान, ये सब इसके एग्जाम्पल है, और आजकल तो कई नए कंपनीज आ चुकी हैं मार्केट में, ठीक है। तो दिस इज डीपी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं तक रखती हूँ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। पता ही नहीं चला कैसे आज इतनी जल्दी इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए। चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज क्या है थोड़ा सा आपको फिर से बताया, पहले क्या होता था, आज क्या है, पास में क्या था, आज प्रेजेंट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आजकल क्या हो गया है, ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम हो गया है, तो इसका एडवांटेज क्या है ये भी हमने समझा। फिजिकल फॉर्म में पहले शेयर सर्टिफिकेट होते थे, आज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए, ठीक है, तो वो भी समझा। डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन क्या है वो भी समझा हमने, डिपॉजिटरी क्या है एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है मुझे तो बहुत मजा आया, मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इस पे घंटों बोल सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे तो आज बहुत मजा आया पढ़ाने में, मुझे तो पता भी नहीं चला कैसे आधे घंटे निकल गए। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब अगले अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसीजर, ट्रेडिंग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।